नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप त्रिवेदी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए दाहोद कन्वेंशन का उद्घाटन सत्र लेकर के। काफ़ी देर हो गई दोस्तों हम सबको ये वीडियोस को अपलोड करते करते, लेकिन आप समझ सकते हैं व्यस्तताएं हर तरह की रहती हैं, फिर एडिटिंग भी करनी होती है। तो रिकॉर्डिंग क्लब का 5वां कन्वेंशन जो कि 18 से 20 नवंबर 2021 को दाहोद गुजरात में आयोजित किया गया, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल और आदरणीय यूसुफी भाई कापड़िया सर के निर्देशन में, नेतृत्व में और मार्गदर्शन में। तो आज इसका जो उद्घाटन सत्र रहा, जिसमें कई नई नई आवाज़ों को आप सुनेंगे। इससे पहले हमने परिचय सत्र प्रस्तुत किया था और आज उद्घाटन सत्र। तो आप इसको भी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक साथियों के साथ और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उद्घाटन सत्र। बात ही बात में लो हम आ गए गुजरात में। बात ही बात में हम आ गए गुजरात में। गम भुलाकर खुशियां मनाइए, आइए कुछ दिन तो मनाइए गुजरात में। तो साथियों, आज रिकॉर्डिंग क्लब का ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के तत्वावधान में दाहोद गुजरात में पंचम दृष्टि बाधित सशक्तिकरण सम्मेलन प्रारंभ होता है और इसके लिए आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सब अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस कार्यक्रम को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करें। सबसे पहले मेरा आग्रह है आदरणीय डॉक्टर नगेंद्र नागर सर से कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें और वॉलंटियर्स लेकर के आए सर को। और सर के साथ साथ अगर मैं कहूं जिस जगह पर आज हम हैं और हमारे इस जगह के आधार स्तंभ और इस कार्यक्रम का अगर नींव का पत्थर मैं कहूं तो कम नहीं होगा। आदरणीय यूसुफी भाई कापड़िया सर से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि वो भी मंच पर सप्रेम स्थान ग्रहण करें, ससम्मान। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लब की टीम की ओर से मेरा आग्रह है श्रीमान मुकेश जैन सर से और विनोद भाई गढ़वाल से कि वो भी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। हालांकि विनोद जी कहेंगे मैं बीच में ज्यादा ठीक हूं। हाँ, मैं ये सबके मन की बात जानता हूं। मैं मोदी जी तो बाद में जानते होंगे। फिलहाल तो आप आ जाइए 10 मिनट के लिए, तो फिर व्यवस्था बना लीजिएगा। हो सकता है आपके आने से ही व्यवस्था बन जाए। चलिए, ये तो थोड़ा सा, क्योंकि अब जब कह दिया कि गम भुलाना है तो फिर हंसना मुस्कुराना ही बचता है, उसके बाद बचता क्या है। और हम तो हमारे रिकॉर्डिंग क्लब में कहते ही है कि 7 से 70 लेकिन अभी 8 से 80 कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ सबसे वयोवृद्ध साथी आदरणीय रमेश ठक्कर जी भी मौजूद हैं और युवा बच्चों की तो कोई कमी नहीं है, चारों तरफ नजर आ रहे हैं। और बच्चों की वॉलेंटियरिज्म की ट्रेनिंग बहुत शानदार हो रही है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर ये इस जगह का ही कोई जादू है कि आते ही बच्चे अपने आप, सर हम आपको कौन से कमरे में लेके चले, ये कल से आवाजें आ रही है। ये कुछ असर है यहाँ का ऐसा। ये दाहोद की जो सादगी है ना, उस सादगी का ही असर है। खाना भी खिलाया, देखिए अभी धीरे धीरे अपडेट और हो रहे हैं हम लोग। नहीं, वो तो सभी लीडर ही हैं बच्चे तो।
नहीं तो लड़ाई हो जाएगी मैडम अक्षिका मैडम इन सब में। प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा प्रशस्ति को। चलिए मुकेश जैन सर से भी मेरा आग्रह है। आ गए जैन सर तो आ ही गए एक बार, लेकिन आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई भाई जैन सर के लिए और विनोद जी के लिए, और यूसुफ सर के लिए भी थोड़ी तालियां रह गई थी हंसने के चक्कर में। तालियां जोरदार बजाओ। एक हमारे मध्य दूर दराज बहुत दूर से लेकिन हमेशा युवाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले और स्वयं ऊर्जावान रहने वाले आदरणीय पीताम्बर सिंह चौहान सर भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, उत्तराखंड से वे आए हैं और हाल ही में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड ब्रांच के वो जनरल सेक्रेटरी एक बार फिर से निर्विरोध चुने गए हैं। कोई बात नहीं, इसमें तालियां आपकी कम बजी। मेरा विपुल भाई से आग्रह है कि वे आदरणीय नागर साहब को बुके देकर के सम्मानित करें। विपुल विपुल जैन, तो फोन करिए उनको। भानु, आप नागर सर का बुके देकर के स्वागत करें। भानु जी 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 ठाकर सर जी जी अभी करते जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडन। आगे बोलिए भैया। निता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आप सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथियों, एक सौभाग्य जो मैं स्वयं प्राप्त करना चाहता हूं और आप सबकी तालियों की अनुमति भी चाहता हूं, आदरणीय यूसुफ सर को बुके देकर के मैं ही सम्मानित करने के लिए आप सबसे अनुमति मांगता हूं। तो नागर सर का स्वागत कर रहे हैं भानु बुके देकर के। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर नगेंद्र नागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय दिया हम सबको। और अब एक बार फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूं कि मैं यूसुफ सर का स्वागत करने जा रहा हूं और मैं संदीप भाई का स्वागत करने जा रहा हूँ। क्या बात है। सामने सामने आ जाए। क्या बात है, वाह। साथियों तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए।
हार्दिक भाई से मेरा आग्रह है कि वो हमारे जैन सर को भी बुके देकर के सम्मानित करें। हार्दिक भाई जो कि गुजरात के ही हैं, हार्दिक भाई तो ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय शिवजी भाई पटेल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तारक भाई नीचे आ चुके हैं। जी 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 तो रेडी है। मैं आग्रह करता हूँ भानु से कि वो उनका स्वागत करें। पटेल साहब अच्छा जहाँ पे वो बोल रहे हैं सर तारक भाई ने कितने तैयार है। ये छत्तीसगढ़ वाले जरा राजेंद्र बेहरा जी को फोन करें भाई, प्लीज जल्दी से। अभी हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री तारक भाई लोहार साहब जो कि नैब के सेक्रेटरी हैं, नैब स्टेट ब्रांच के, वो बस आ ही गए हैं। और किन्नरी देसाई मैम वो भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच में मेरा जैन सर से आग्रह है कि जो हमारी एक परंपरा रही है, रिकॉर्डिंग क्लब के थीम सॉन्ग से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत किया करते हैं, तो सर से आग्रह है कि थीम सॉन्ग को प्ले करें प्लीज। जैन सर, आदरणीय जैन सर। ओके अच्छा, नैब स्टेट ब्रांच गुजरात के जॉइंट सेक्रेटरी हैं तारक भाई लोहार साहब। माफी चाहता हूं, मैंने सेक्रेटरी कहा था। जी 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 चल पड़े अब जोत से जोत जगाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान तारक भाई लोहार साहब का, और किन्नरी देसाई मैम का भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें।
लोहार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सिटी पटेल सर से मेरा आग्रह है कि वे लोहार साहब का स्वागत करें। सिटी पटेल सर। चलिए स्वागत है किन्नरी देसाई मैम का, एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मेरा मीना चौहान मैम से निवेदन है कि वो किन्नरी मैम का बुके देकर के स्वागत करें। मीना चौहान मैम मध्य प्रदेश से लेकर क्या है जरा वॉलेंटियर। चौहान साहब आ गए क्या? अभी नहीं आए, ठीक है। चलिए एक बार इस स्वागत समारोह के पश्चात हम अब कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करते हैं। जी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए लोकल बॉय हमारे युवा साथी हार्दिक भाई को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने स्वागत उद्बोधन को व्यक्त करें। ये नहीं हो रहा हूँ। अरे अब्बासी भाई ये चालू आगे हो गया, देखो ऊपर करो, ये चालू नहीं है। अजय माइक हाँ करो। गुड मॉर्निंग साथियों, इतनी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। योगा इतनी एनर्जी तीनों दिन बनाए रखना। तो यहाँ पर उपस्थित रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम शुरू यहाँ पे उपस्थित रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम पद अधिकारीगण, फाउंडर संदीप त्रिवेदी सर, विनोद सर, मुकेश सर, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के यूसुफी सर, आदरणीय तारक सर, किन्नरी मैम और दूर सुदूर के गांव शहर से इस कन्वेंशन में पधारे हुए तमाम साथियों का मैं हार्दिक रिकॉर्डिंग क्लब के पंचम दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन में हार्दिक अभिवादन करता हूं। रिकॉर्डिंग क्लब जो कि सभी लोग ज्यादातर परिचित ही है, 10-10, 12-12 महीने में एक कन्वेंशन कर ही लेता है, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई पूरी दुनिया के सामने, कोविड-19 जिसकी वजह से हमने हमारे बहुत सारे वेल विशर्स को खोया। हमें तो इसकी वजह से 2.5 साल बाद ये खुशी हमें वापस मिली है और आदरणीय यूसुफी सर के सौजन्य से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर खड़े हैं। 20 अप्रैल 2016 को 15-20 लोगों के 20 मई 2016 को 15-20 लोगों के एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का शुभारंभ हुआ और देखते ही देखते आज रिकॉर्डिंग क्लब 5 कन्वेंशन में आ चुका है। उसके उपरांत बहुत सारी उपलब्धि पा चुका है। हमने उदयपुर, पुष्कर,
देवास मध्य प्रदेश और आज माउंट आबू राजस्थान और आज दाहोद में ये रिकॉर्डिंग क्लब का 5वां दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन है। समाचार पत्रों से शुरू हुआ यह सफर मैट्रिमोनियल मीट, तरह तरह के कंपटीशन, रेडियो मधुबन के साथ पार्टनरशिप में प्रोग्राम बंद की आंखों से हो या फिर आप सबका प्यारा प्रोग्राम हमारा ही प्रोग्राम हो, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग क्लब की एक बड़ी उपलब्धि रही है। और इसके रिकॉर्डिंग क्लब की उपलब्धि रहने का कारण आप है, आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं। कहीं ना कहीं इतना सारा प्यार की वजह से आज रिकॉर्डिंग क्लब इतनी ऊंचाइयों पर आ चुका है। और भी बहुत सारी सरप्राइज है आप सभी के लिए। अभी हमारा ऐप भी है, वो भी लॉन्च होना है, तो बहुत सारे सरप्राइज अभी बने हुए हैं। 3 दिन हमारे पास है, सारे गमों को भुलाकर बस सिर्फ यहाँ पे इतनी खुशी हमें मिली है, तो सारे लाइफ तो से भी परेशानियां रहती ही है, लेकिन सारे गमों को भुलाकर खूब एंजॉय करें, खूब मस्ती करें। और जो हमारे आदरणीय यूसुफ सर है, तारक सर है, ऐसे महान अनुभव है जिन्होंने दृष्टिबाधित के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में काफी सालों दशकों तक उन्होंने काम किया है, तो उनका आशीर्वाद दें और एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें। ऐसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप भाई, आपने संक्षेप में अपनी बात रखी। यहाँ पर साथियों, अब जहां पर हम हैं, जहां हम आए हैं और जहां हमें रहना है 3 दिन और जहां पूरा एंजॉय करना है, और ये कार्यक्रम की जो है परमिशन देते समय कहीं कोई मन में सर को कोई संदेह या कोई शक तो नहीं था, लेकिन उस सबसे भी महत्वपूर्ण पिछले 20 सालों में पूरे गुजरात में और गुजरात के इस छोटे से इलाके में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन इस संगठन के माध्यम से यहाँ पर जो दिव्यांगों को पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो किया है इस संस्था ने, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं साथियों, तो ये पूरी जो यात्रा जो रही संक्षेप में, ये इस पूरे कार्यक्रम पर और हमारे इस संगठन ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए, हमारे अतिथियों का परिचय देने के लिए मैं आदरणीय यूसुफ भाई कापड़िया सर को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से आप लोग। કારણ કે નાના માણસોને ઊંચા માણસને તકલીફ પડે, નાના માણસોને વાંધો ના આવે। दोस्तों, पंचम सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में अपन यहाँ पर उपस्थित हुए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में पधारे हुए इस संस्थान के उप प्रमुख और हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दाहोद पंचमहाल महिसागर के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर नागर साहब, करीब हम 40 साल से साथ में काम कर रहे हैं। उनकी उम्र आज 77 ईयर है, तो भी हमारे साथ काम करते रहते हैं। दूसरे मेरे गुरु और मेरे दोस्त खिमजी भाई पटेल, ब्रेल उन्होंने मुझे सिखाई हो, और खिमजी भाई पटेल भी हर हमेशा हमारे साथ है। साथ में हमारे फ्रेंड फिलोसोफर और एनएबी स्टेट ब्रांच के जॉइंट सेक्रेटरी तारक भाई लोहार, जो हर कदम पर हमें मार्गदर्शन करते हैं, मदद करते हैं। साथ में हमारी दाहोद की सुपुत्री, जो हमें गर्व है कि आज अंधजन मंडल जो वर्ल्ड लेवल का एसोसिएशन है, उनमें एडवोकेसी मैनेजर की तरह काम कर रही है। किन्नरी देसाई भी उपस्थित है स्टेज पर। बाकी पूरे 10 राज्य से आए हुए दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, खास गुजरात से आए हुए भी मेरे दोस्तों, उसमें ही खास हमारे सीटी पटेल, क्योंकि खास को खास बुला ही नहीं जाता है। दोस्तों, आज आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है। करीब 1.5 साल से ये आयोजन चल रहा था,
पहले पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, लहर पे लहर आती रही और अपन वहीं के वहीं थमते रहे। तो आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई। इस बीच में एक समय याचना के साथ आपके साथ चलता हूं कि यहां पर आपको जो तकलीफ पड़े वो मेरे सर पर है, मुझे क्षमा कीजिए। और जो सुविधा मिले वो सब यश हमारे संदीप भाई के कारण है, सब यश संदीप भाई को दीजिएगा, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी लगन और हमारे वंदना बहन का त्याग, क्योंकि उनकी बर्थडे थी तो भी वहां चले आए थे, इसलिए उनका त्याग तो बोला जाएगा ना। इसलिए इन दोनों के लिए ये पूरा कार्यक्रम समर्पित करते हैं अपन, क्योंकि जो तन मन से काम करता है वो आगे आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप प्रसिद्धि के लिए काम मत करो, आप काम के लिए काम करो, तो आप ऊपर वाला आपको जरूर साथ देगा। दोस्तों, आप थोड़ी बात इस इलाके की कर ली जाए। आपसे पहले गुजारिश है कि रात को गेट के बाहर मत जाइए। वैसे तो मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया है कि किसी को नहीं जाने देना है। 10 बजे के बाद आप गेट के बाहर मत जाइए प्लीज। ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की बात करें, पहले तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दाहोद पंचमहाल जिला शाखा 1981 में दाहोद में शुरू हुई थी। हमारे गुरु मार्गदर्शक ऐसे प्रोफेसर सीजे दवे उनकी धुरा संभाल रहे थे, और एक देश के शहर के नगरपति गिरधरलाल सेठ, उन्होंने मिलकर यहां पर प्रारंभ किया था ये काम का, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का 1981 में। फिर लोग जुड़ते गए, कारवां चलता गया, वैसे मैं भी जुड़ गया। हमारे पटेल साहब और यहाँ ऑडियंस में बैठे धीरू भाई सबाड़िया, जब मैं छोटा बच्चा था तब वो मुझे पढ़ाते थे ब्रेल। उनका शुक्रगुजार करते हैं इस वक्त कि गुरु की मार्गदर्शन, गुरु का आज्ञा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आप सब लोग जिस कैंपस में बैठे हैं, एक कैंपस का उदय भी ऐसे ही कैसे कहां पर निमित्त के बारे में हुआ है। आप जहां पर बैठे हैं वहां पर करीबन 30 फुट ऊंचा टेकरा था, पहाड़ था। किसी ने बोला था कि भाई ये यूसुफी कापड़िया को दिखता नहीं है ना, इसलिए ये पत्थर ले लिए सब। तो ये जब शुरू हुआ तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर दोस्तों 7000 ब्लास्टिंग करके इसको लेवल में किया गया। 7000 ब्लास्टिंग किया है हमने और इसको लेवल में किया गया। आप इस कैंपस में जब घूमते हो तो करीबन 5000 पौधे डाले हुए, वृक्ष डाले हुए हैं। वो हमारे मित्र परमार साहब, वीराभाई परमार, आज किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच सके हैं। वीराभाई परमार की पूरी मेहनत और लगन और हमारे पटेल साहब का मार्गदर्शन उसके हिसाब से हुआ है। दोस्तों, मैं खाली इस संस्थान का पोस्टमैन हूं। टपाल कहीं से आती है और मैं बांटने का काम करता हूं। इसलिए आप सभी का, ये सभी ट्रस्टी लोगों का, डॉक्टर नागर साहब, खिमजी भाई पटेल, वीराभाई पटेल, वीराभाई परमार, प्रफुल्ल भाई व्यास, सभी लोगों के सहकार सहयोग से ये सब कुछ काम हो रहा है। और मार्गदर्शन हमारे डॉक्टर पुनानी साहब, तारक भाई लुहार वगैरह हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस कैंपस में जब बैठे हो, इस कैंपस में मल्टी हैंडीकैप स्कूल है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ब्लाइंड स्कूल होगा, लेकिन ब्लाइंड स्कूल यहां पर नहीं है। यहां पर आप लोग फोन बंद कर दे ना तो ये सब बात खत्म हो जाए, क्योंकि फोन बड़ा दुश्मन है अपना अपन लोगों का। बीच में रिंग बज जाती है और बात करने का मन हो जाता है।
इस कैंपस में ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल में ब्लाइंड स्कूल नहीं है, लेकिन मल्टी हैंडीकैप स्कूल है। गुजरात की सर्वप्रथम मल्टी हैंडीकैप स्कूल यहां पर शुरू हुई 2006 में। यहां पर डेफ एंड डम बच्चे पढ़ते हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, एक करता अधिक विकलांगता, आपने हेलन केलन का नाम सुना है, वैसे बच्चे की शिक्षा और परीक्षा होती है यहां पर, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। बहन जी को बात कर लेने दे फोन पर। तो ऐसा प्रसंग ये शुरू हुआ था। यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने करीबन 40 लाख रुपया ग्रांट लेकर यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू की गई है। आप जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल एक ही दाता ने बोला था कि भाई मैं 44 लाख रुपए दूंगा, लेकिन कहीं पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो बिना नाम का यह हॉल है, उनकी याद पर बिना नाम का हॉल है, मान सकते हैं। तो ये पूरा कहानी है। आप बैठे हैं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, बाहर निकलोगे राइट हैंड पर महिलाओं की हॉस्टल है, लेफ्ट हैंड पर बॉयज हॉस्टल है। आपके सर पर दो तरफ गेस्ट, एक तरफ गेस्ट रूम है और एक तरफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के हॉल है। नीचे जाओगे डाइनिंग हॉल है, क्या आपके नीचे डाइनिंग हॉल है, उसके राइट में जाओगे तो कॉन्फ्रेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, लेफ्ट में जाओगे तो स्कूल है। इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर जाओगे तो राइट में मेन ऑफिस है और अपना आवाज, रेडियो आवाज है, FM 90.8 रेडियो स्टेशन भी यहां चलता है और यहाँ के इलाके का मनोरंजन करता है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी बनती है, जो अपन को संभालते हैं उनको भी खुश रखना चाहिए। ये पूरा ट्राइबल एरिया है, दाहोद, पंचमहाल, महिसागर, वैसे पहले एक ही जिला था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था, उनको डिवाइड करके 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ है। एक ही डिस्ट्रिक्ट था, ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया होने की वजह से क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ होती है, वो हमारे छत्तीसगढ़ वाले साथी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए इसी मुश्किल में दोस्तों, मित्रों की मदद से, दाताओं की मदद से यहां तक पहुंच पाए हैं। हमें आज खुशी है कि आपका आतिथ्य करते हुए हम यहां पर आज खड़े हैं। इस सभी योग में हमारा परिवार का भी पूरा साथ है। स्वर्गीय हमारे पिताजी, माताश्री, हमारे भाई बहन, और घर में झगड़ा हो उसका नाम भी ले लो भाई, हमारी धर्मपत्नी सलमा भी यहां पर मौजूद है, उनका भी बहुत बड़ा साथ सहयोग रहा है। हमारे बच्चे का भी बहुत से, क्योंकि हम तो घूमते रहते हैं, बच्चे को संभालना, उसको काम पढ़ाना उनका काम था, इसलिए हमको घूमने की छूट दी। वो सब, ये सब काम का जस उनको भी जाता है। आज सब लोग यहां पर आए। और एक बात बता दूं कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दाहोद पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट, वो पहले से 81 काम कर रहा है। ब्लाइंड स्कूल यहां पर 1962 से थी, उसको नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने 81 में संभाला। आज उनका भी करीबन 2 एकड़ का कैंपस है, वहां पर हमने 1000 जितने वृक्ष डाले हैं। करीब 60 बच्चे, 60 से 70 बच्चे वहां पढ़ते हैं। जैसे यहां पर बिल्डिंग बने हैं वैसे ही वहां पर बिल्डिंग हमने बनाया है। करीबन यूं मान लो कि ये दाहोद के ये छेड़े पे है, ब्लाइंड स्कूल दूसरे छेड़े पे। इसलिए आप सब आए, हमें बहुत खुशी हुई। आपको कहीं भी तकलीफ पड़े तो हमें क्षम्य करना, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था संभालेंगे तो कहीं न कहीं तकलीफ किसी को भी हो सकती है, वो तकलीफ के जिम्मेदार हम हैं। फिर आप सभी का दाहोद शहर में, दाहोद में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यूसुफ सर। अभी सर के उद्बोधन में जब मैं सुन रहा था, सर ने कहा 7000 ब्लास्ट किए, तो मुझे उसी समय ख्याल आया कि मैंने कहा वो जमीन के साथ साथ असर कहीं और भी हुआ है ब्लास्ट का। आवाज में देखिए आप कितना जोश है, कितना जुनून है सर की। ऐसा लग रहा है एक एक शब्द एक ब्लास्ट के जैसा है। मतलब 70-80 हजार ब्लास्ट तो सर ने अभी कर दिए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबने बहुत मन से सुना और ये जरूरी है दोस्तों, जहां पर हम हैं वहां के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होना और उस जिज्ञासा को शांत करना, ये बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार हम केवड़िया और वो सब तो बाद में जाए, पहले ब्लाइंड वेल काउंसिल को घूमे हम, पहले यहां देखे जरा ये किधर है 5000 पौधे, किधर है रेडियो आवाज, किधर है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? yes, सब आपको चिंता मत कीजिए, अभी बहुत एक्साइटमेंट बाकी है इस पूरे कार्यक्रम में। चलिए आपकी इन्हीं तालियों और इन्हीं ठहाकों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नगेंद्र नागर साहब को, अपने उद्बोधन के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कृपा करते हैं। मित्रों नमस्कार। आज की सुहानी सुबह में हमारे कैंपस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर इतनी महान विभूतियाँ हैं और इतना सारा अच्छा काम रिकॉर्डिंग क्लब कर रहा है। मैं सबके नाम लूँगा तो समय लगेगा, फिर भी मैं संदीप भाई का स्वागत करना चाहूँगा। मेरे मित्र यूसुफ भाई मेरे साथ बरसों से हैं, श्री खिमजी भाई पटेल हैं, तारक भाई हैं, किन्नरी बहन हैं, और मैं आप सब दूर दूर से पधारे हुए प्रतिनिधियों का इस संस्था की तरफ से और अपने व्यक्तिगत रूप से आप सबका खूब खूब स्वागत करता हूं। ये देखिए, ये ईश्वर की प्रेरणा है। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको किसी ने कहा नहीं था, यूसुफी भाई को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये काम करो, लेकिन प्रभु ने उनको प्रेरणा दी और आज उन्होंने इस क्षेत्र के हजारों हजार विकलांग भाई बहनों का जीवन सुधार लिया। हजारों हजार लोगों का जीवन सुधारा है। आप लोग सब एक पवित्र उद्देश्य के लिए, मनोरंजन के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कहते हैं कि कुछ भी खाकर सो, कुछ भी पहनकर सो, पर कल जहाँ से उठा था तो उसे आगे बढ़कर सो। हर आदमी को अपने अंदर की जिज्ञासु प्रवृत्ति को जागृत रखना चाहिए। इफ यू हैव ए पैशन फॉर लर्निंग, देन योर जॉब विल बिकम ए प्लेजर एंड यू विल नेवर फील ओल्ड। इन्होंने कहा कि मैं 77 साल का हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 27 साल का हूँ, 50 साल के अनुभव के साथ। इन लोगों के सबके मित्रों की मदद से ये सब कार्य हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग समय निकाल सके तो एक बार हमारे ब्लाइंड स्कूल भी देखें, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की थी। मैं जब इस शहर में आया लगभग 46 वर्ष पूर्व, तो ये बहुत ही पिछड़ा एरिया था। यहाँ सचमुच में आदिवासी लंगोटी पहनकर और तीर कमान लेकर आते थे। और मेरा एजुकेशन सारा इंदौर में हुआ। मैं एमपी का ही हूँ, पर बेसिकली गुजराती हूँ। बेसिकली गुजराती हूँ। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में अपनी मर्जी से आया कि मैंने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग, मेरे जीवन का उपयोग लोगों के काम में हो सके। आप लोगों का आश्चर्य होगा कि मेरी डिग्री तो सर्जरी की है, पर मैं नाक कान, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और एनेस्थीसिया सब करता था।
खुद दवा सुंघा कर खुद ही ऑपरेशन करना, ये कला भगवान ने मुझे पता नहीं कहाँ से दी। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज के जमाने के किसी भी डॉक्टर से आप कहोगे तो कोई इस बात का विश्वास नहीं करेगा। लेकिन 46 साल पहले कोई सुविधा ही नहीं थी शहर में, तो करते क्या? पेशेंट कहीं जा नहीं सकता था, गरीब आदमी को कहीं भेज नहीं सकते थे। तो मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया था, क्योंकि मुझे मालूम था जिंदगी में कि मुझे बड़े शहर में नहीं रहना, मुझे छोटे गांव में जाके ही काम करना, ये तय था मन में। और वो अवसर भगवान ने मेरे को यहाँ प्रदान कर दिया। विकलांगों का काम करने की बहुत इच्छा थी, पर मैं पहले नौकरी में था ट्रस्ट में, और अनायास धीरे धीरे विशु भाई भी हमारे स्कूल में ही थे, NAB में पढ़े हुए हैं हमारे ब्लाइंड स्कूल में। फिर हमारी मित्रता हुई और जो कुछ मुझे करना था वो सब भगवान इनके माध्यम से करवा रहा है। तो उससे क्या हुआ कि मैं अपना काम करता रहा और ये लोग मेरे साथ जुड़कर इस सब काम को संभालते रहे। ईश्वर की कृपा से मुझसे जितना बन पड़ा तन से, मन से, और जहाँ हो सका वहाँ धन से भी मैंने संस्था में काम करने की पूरी कोशिश की है। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। लेकिन ये है कि न त्वं कामये स्वर्गम न च राज्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आचरणाश्रम। बस इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता रहा। सर्विस ऑफ पीपुल इन पेन, पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी, जितना अपन मदद कर सके। देखिए, ये एक चीज ऐसी है जिसको कहते हैं आपकी दयालुता, आपके अधिक काइंडनेस। अभी 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे गया। यू नेवर लूज एनीथिंग बाय बीइंग काइंड। छोटी सी बात है, किसी को देख के मुस्कुरा देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका तो दिन सुधर जाएगा। तो ये दयालुता की भावना है, ये भगवान की देन है, उसने हम सबको दी। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके काम के लिए मैं नतमस्तक हूँ। धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक, और सबसे बड़ी बात, जिस पेशे से वो जुड़े हुए हैं उसके साथ साथ सारी बातों को यहाँ पर हम सबके लिए रखा। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। तो अभी डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुनते सुनते ही मुझे याद आया कि अभी यूसुफ सर ने कहा इस कोने पर ये संस्था है, दूसरे कोने पर वो, तो यानी दोनों संस्थाएं पूरे दाहोद को संभाल रही हैं, यानी ब्लाइंड साथी पूरे दाहोद को संभाल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ दायित्व है, हमारा भी कुछ फर्ज है इस दाहोद शहर के लिए, क्योंकि ये दाहोद शहर को तो संभाल ही हम लोग रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आज रेड क्रॉस सोसाइटी वाले आएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी है। जो साथी इच्छुक हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो साथी इच्छुक हो वो कृपा करके अपना नाम नोट करा दीजिएगा भानु को या जयवंती मैडम को, ताकि आपका खून निकाला जा सके और जिनको जरूरत हो उनको चढ़ाया जा सके। तो भाई जिनका ऑलरेडी कम है वो मत जोश में आ जाना कहीं। आज सोच रहे हो 7,000 ब्लास्ट हुए, कहीं हमारे में भी कुछ आ गया होगा जो असर। हाँ, ये नहीं चलेगा। यहाँ मेरे को मालूम है हमारे भी बहुत सारे मेहमान आए जिनको ऑलरेडी चाहिए। चलिए, तो ये प्लीज आप लोग इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिएगा। इस कन्वेंशन को यादगार बनाएं दोस्तों। पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब के किसी कन्वेंशन में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये भी एक सौभाग्य का विषय हम सबके लिए भी, और इस सौभाग्य में हमें भी अपनी आहुति देनी है अगर संभव हो तो। दोस्तों, चौहान सर अब हमारे बीच में आ गए हैं, तो चौहान सर भी स्थान ग्रहण करें। मैं शिव कपूर जी से निवेदन करता हूं कि वे उनका भी बुके देकर के स्वागत करें। इस बीच में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय तारक भाई लोहार साहब से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय लोहार साहब, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। आदरणीय
संदीप जी, रिकॉर्डिंग क्लब के सभी एडमिन फ्रेंड्स, मंचस्थ महानुभावों में खास करके आदरणीय नागर साहब, श्री यूसुफी भाई, किन्नरी बहन, अन्य महानुभाव और सभी आए हुए मेहमान एवं यहाँ गुजरात के हमारे जो दोस्त हैं उन सभी को आज के इस शुभ अवसर पे मैं बधाई देता हूं कि एक लंबे अरसे के बाद मिलना ये बहुत ही सुखद अनुभव देता है, क्योंकि बार बार मिलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या है, ये तो रोज मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि थोड़े अंतराल के बाद मिलते हैं तो वो मिलने की खुशी कुछ और होती है। साइलेंस प्लीज। मित्रों, जो बात चल रही है, मुझे याद है कि जब ये एनएबी ब्रांच यहाँ पे बनी उसके पहले उस समय में नया था, यहाँ कोई होगा शायद, मेरी 22 साल की उम्र थी, मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया था एनएबी में। तो यहाँ के विजिट में मैं आया था और एक खिमजी भाई ने उस समय हम लोगों को कहा था कि भाई हमारा ब्लाइंड स्कूल बंद होने वाला है। उसको गांव में से वो लोग उधार पैसा लेके, जो बोलते हैं कि बाकी में उधार में सब चीज लाते थे, तो संस्था के ऊपर 1981 में करीब 50,000 रुपये का कर्जा था और जहां पे रहते थे वो जगह ऐसी थी कि उसमें किसी ब्लाइंड व्यक्ति को रखना भी बहुत मुश्किल था। शिक्षकों के पगार नहीं हो रहे थे। उस समय वो जो सीजे दवे साहब हमारे प्रोफेसर थे, वो यहाँ के कॉलेज के प्राध्यापक थे, वो मिले और यहाँ के नगर सेठ गिरधर सेठ मिले। उन्होंने एनएबी ब्रांच का दायित्व लिया और यहाँ पे एनएबी की ब्रांच हुई और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लिया गया वो ये ब्लाइंड स्कूल को एडॉप्ट करने का लिया गया। उस समय से लेके जो दवे साहब ने नींव डाली और उन्होंने वो कर्जा तो चुका दिया और उसके ऊपर जहां पे यहाँ बाजार के बीच जो आप मार्केट देख रहे हैं, वो मार्केट के बीच में कहीं के एक छोटा सा ऐसा मकान था कि अपना बच्चा जो स्टूडेंट है वो खड़ा होकर रात में अगर बाहर निकल भी जाए तो सीधा नीचे गिरे। ऐसी हालत से वो स्कूल को आज आप देखेंगे तो किसी भी अच्छे शहर में जो ब्लाइंड स्कूल है उससे भी बेहतर स्कूल आज इन लोगों ने निर्माण कर दिया है। और मैं तो हर बार कहता हूं, एक निजी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल हुआ, जो कुछ होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि जो भी होता है वो अच्छा होता है। वो एक वाजपेयी जी अपने भाषण में एक कहानी कभी कही थी और जगह भी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग क्लब वाले मित्र हैं तो कहीं ना कहीं सुनी भी हो कि एक राजा था जो उसका एक मंत्री भी था। तो कोई भी बात हो जाए तो मंत्री एक ही चीज कहता है, जो होता है वो अच्छा होता है। तो राजा बहुत ऐसा सोचा कि ये मंत्री हर बार ये कहता है, उसकी कभी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो कभी राजा जंगल में गया और वहां पे तलवार को हाथ फेरते फेरते उसकी अंगुली कट गई। तो उसने मंत्री को पूछा कि आप बोलते हो कि जो भी होता है अच्छा होता है, ये क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने बोला, सर जो भी आप झापना जो भी कहते हैं, ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद में आगे कहानी ऐसी है कि वो कहीं शिकार में वो मंत्री के साथ गया। उसके पहले हर बार जाता था, लेकिन इस बार उसने मंत्री को जेल करवा दी क्योंकि राजा की उंगली कटी। उसने बोल दिया कि अच्छा हुआ। तो राजा जंगल में अकेला गया, उसको कोई सुझाव देने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे सब लोगों से बिछड़ गया और कहीं जाते जाते किसी ट्राइबल लोगों के बीच में जा पहुंचा, जहां पे वो लोग कोई नर की बलि देने की सोच रहे थे। तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और उसकी बलि देने की सोची। तो उसमें ऐसा नियम होता है कि वो जो आदमी की बलि देते हैं उसका कोई भी अंग खंडित नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसको बख्श दिया। तो राजा वापिस आया तो उसने बोला कि मंत्री को बोला कि हाँ यार, उसने जो भी कहा सही कहा कि उंगली कटी तो अच्छा। मैं स्टोरी को शॉर्ट में कह रहा हूं। तो उसने मंत्री को बुलाया कि चलो मेरी उंगली कटी, वो तो अच्छा हुआ है, चलो मैं बच गया, लेकिन आपको मैंने जेल में डाला तब भी आपने बोला कि जो भी हो रहा है अच्छा हुआ। वो कैसे? वो बोला कि झापना आपके साथ मैं होता
तो आप न चढ़ते बल्ली तो मैं चढ़ जाता। ऐसी ही बात इस बात का ताल्लुक है, इसके लिए मैंने यहां पे कहा कि जब एनएबी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी तो उस समय ट्रस्ट में संदीप सर बहुत ध्यान से सुनना, तो उस समय ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो कमेटी में थे उन्होंने ऐसा विरोध किया कि यूसुफी तो मुस्लिम है और उसको यहां से हटाया जाए। तो उसको हटाने के लिए बहुत कुछ बातें हुई। हमारे ब्लाइंड लोगों का या विकलांगों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे भी मानव का भी कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म है मानवता धर्म। तो ऐसी नौबत आ गई कि पूरी कमेटी एक तरफ होने लगी, बहुत कुछ संकट हुआ। तो उस समय यूसुफी ने सोचा कि सारा कहीं वेलफेयर एक्टिविटी से बाहर ना निकलना पड़े। तो उनकी लगन वेलफेयर की इतनी थी कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसा सोचो कि मन को, क्योंकि एक संस्था आप चलाते हो और दूसरी संस्था को खड़ी करनी पड़े, और वो भी क्योंकि वेलफेयर एक्टिविटी में मुझे बने रहना है। तो उस समय भास्कर मेहता, प्रफुल्ल भाई, ये सबने मिलकर यहाँ पे ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की एक रचना की। हालांकि बाद में कमेटी में सब कुछ सुलझ गया, यूसुफी भी वहां पे भी मंत्री हुए, लेकिन अगर वो झगड़ा न होता तो ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल खड़ी न होता। तो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो दोस्तों, आज हमारे लिए ये संस्था जो ये जगह में ट्राइबल एरिया में डोनेशन लेना हो ही नहीं सकता, आप कहां से डोनेशन लाओगे? तो यूसुफी ने कुछ भी करके अपनी बुद्धि से, बड़ी विचिक्षण बुद्धि से उन्होंने ट्राइबल के सब प्लान्स होते हैं, जो जिला पंचायत की ग्रांट होती है, वो सबको लोगों को ठोक ठोक के ब्लास्ट कर करके उन्होंने पैसा निकलवाया। और ये सब चीजें अपने आप की आज हम सब एकत्रित हुए। कई और बात करेंगे, कभी आगे बात करेंगे। इस समय उद्घाटन में मुझे लगता है कि ये बात इतना इनफ है, इतना पर्याप्त है। और आप सब लोग आए हैं गुजरात में, तो गुजराती यहाँ पे आपको पूरा आतिथ्य मिलेगा। और मैं ये चीज का अभिनंदन करता हूं कि एक व्हाट्सएप में अक्सर लोग जोक्स भेजते हैं या तो फॉरवर्डेड चीजें भेजते हैं। फॉरवर्डेड भी क्या कि कभी कभी तो ऐसा भी आ जाता है कि अगर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। और कभी कभी क्षुल्लक चीजें, जो फोटोग्राफ्स जो नहीं भेजने चाहिए, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसी बातें हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, बिना मतलब के चीजें हम उसमें डालते रहते हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लब या तो ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप अपने आप में एक मेरे ख्याल से पहला ऐसा ग्रुप होगा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो 15-20 लोगों ने ये सोच के किया कि चलो कुछ मिलके करें। इसकी बात मैं आगे करने वाला हूं, मुझे शायद दोपहर में कुछ चांस है, ऐसा मुझे पता है, तो उस समय वो बात करूंगा। तो इसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन इसके लिए इस समय मैं सबको बधाई देता हूं, इसके फाउंडर्स को खास करके बधाई देता हूं, क्योंकि कोई जब बीज डालता है तो वट वृक्ष बनता है। तो वो बीज डालने वाले सभी को मेरा सत नमन, खूब खूब धन्यवाद इस समय मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोहार सर। सर का उद्बोधन सुनते सुनते मुझे याद आया कि हमारी ये जो संस्था है ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, ये ऑफलाइन काम कर रही है और रिकॉर्डिंग क्लब ऑनलाइन काम कर रहा है। हालांकि रिकॉर्डिंग क्लब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग क्लब ने जो भी पूरा संकल्प लिया है वो ऑनलाइन माध्यम से लिया सारा कुछ। और ये अगर एक्चुअल है तो वो वर्चुअल है, आप ये कह सकते हैं। तो खैर चलिए, कार्यक्रम के लगभग अब हम अंत में है जी। हाँ, चौहान सर का आपने स्वागत कर दिया ना मुकेश? हाँ, तो करिए ना, हमने अनाउंस किया था ना। आइए, शिव भाई से आग्रह है कि वो चौहान सर का एक बार स्वागत करें। और मैंने जैसा कि बताया था, आदरणीय चौहान सर एक बार फिर से चुने गए हैं जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड ब्रांच नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के। लेकिन इससे भी बड़ा परिचय सर का ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब में सर सारी गतिविधियों पर अपनी नजर रखते हैं और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं, हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं। इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी, मतलब काम करने वाला व्यक्ति, जैसे यूसुफ सर के बारे में कहा गया कि वो हर जगह जाते हैं,
हर संगठन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़ना और कार्य करना, मुझे लगता है ये व्यक्ति की असली पहचान है। और साथ ही साथ शिव भाई से 2 मिनट के लिए मैं ये भी कहूंगा वो प्रिपेयर कर लें। अभी एक हमारा सत्र होने वाला आधे घंटे का, आदरणीय भूषण पुनानी सर जिसको संबोधित करेंगे, और उस सत्र का विषय है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पर आप केवल शुरुआत में 2 मिनट के लिए संदर्भ जोड़ते हुए अपने हिसाब से आप 2 मिनट विचार कर लें, और उसके बाद मैं पुनानी अभी नहीं बुला रहा हूं, इनको बता रहा हूं खाली ताकि ये तैयार कर लें जी। तो अब मैं आदरणीय किमजी भाई पटेल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस आज के उद्घाटन सत्र में आभार व्यक्त करें ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल और रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से। नमस्कार। नमस्कार। रिकॉर्डिंग क्लब के ये 5वें अधिवेशन में आप सब गुजरात में आए हैं। आपको गुजरात में आने का मौका मिला और हमको आपके स्वागत का मौका मिला, इसलिए मैं सबसे पहले ये हमारे संदीप सर का ऋण स्वीकार करता हूं। इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नागर साहब, इसके बारे में आपने सबने सुना है, बहुत बड़ी उम्र है और फिर भी जहां भी ऐसे दिव्यांगों का अधिवेशन होता है, मीटिंगें होती है, वहां वो अवश्य अपना टाइम निकाल के उपस्थित रहते हैं और उनके ज्ञान का लाभ देते हैं। आज भी हमारे बीच वो उपस्थित रहे, मैं उसका भी ऋण स्वीकार करता हूं। और भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी नेत्रहीन एवं रिकॉर्डिंग क्लब के पदाधिकारियों का भी मैं ऋण स्वीकार करता हूं कि हमें गुजरात में ये अधिवेशन करने का मौका दिया है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, कहने की तो बहुत इच्छा है कुछ, पर अब पुनानी साहब बीच में आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे गुजरात में आए, इसलिए आप सब का मैं ऋण स्वीकार करता हूं। हमें एक अभिवादन करने का मौका दिया, आपका स्वागत करने का मौका दिया और हमारे गुजरात की मुलाकात भी हो गई। इस कार्यक्रम की अभी सफलता के लिए जिन लोगों का साथ सहकार मिला है, सब नामी अनामी का मैं ऋण स्वीकार करते हुए विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। तो मैं जितने मुकेश जैन सर, बुरानी सर का जो है वो स्पीकर में उनकी आवाज शुरू हो, शिव भाई उनको आमंत्रित करें। 2 मिनट का वक्त है साथियों, आधे घंटे का ये सत्र है और उसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण सत्र है परिचय सत्र, जिसमें आप सब बोलेंगे और हम सब सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा उद्घाटन सत्र। अब और कोई वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। इस बार हमने थोड़ी सी एडिटिंग करने की कोशिश की। मैं जानता हूं परिचय सत्र में आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई सुनने में, लेकिन इस बार कोशिश की गई कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मोबाइल से जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप जानते हैं इतनी स्पष्ट रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती है। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आरसी कन्वेंशन नाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है और इस प्लेलिस्ट में अब तक जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उसके वीडियोस आपको सुनने को मिलेंगे। तो सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 11 से शाम 6 बजे तक कॉल करें 7737868659 पर। और इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऐप है, जो कि इसी 5वें कन्वेंशन में लॉन्च किया गया, उस ऐप को आप एंड्रॉयड अगर फोन यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लें। उसको रेटिंग्स देना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा अपने। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर न्यूज़पेपर्स के साथ साथ ऑडियो बुक्स, इसके अलावा आप स्क्राइब के लिए यानी बी माई राइटर वाले ऑप्शन में जाकर के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और मैट्रिमोनियल मीट का हिस्सा बनने के लिए आरसी मैट्रिमोनियल मीट में जाकर के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप अभी तक फ्री है, आगे पता नहीं, लेकिन आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।